नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोड लिखा, उसके लिए टेस्ट भी लिखा और सब कुछ एकदम परफेक्ट है, टेस्ट पास भी होता है, और फिर अचानक बिना कोई भी बदलाव किए वही टेस्ट फेल हो जाता है? बड़ा कंफ्यूजिंग है ना? तो चलिए आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया की पड़ताल करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये अच्छे खासे चलते हुए टेस्ट बिना किसी वजह के फेल क्यों हो जाते हैं? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे लगभग हर डेवलपर कभी ना कभी तो जरूर परेशान हुआ है। चलो इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। फोकस बना हुआ है ना? तो इस अजीब फिनोमिनन का एक नाम है फ्लेकी टेस्ट। मतलब ये एक ऐसा टेस्ट है जो एक ही कोड पर बार बार चलाने पर कभी पास हो जाता है तो कभी फेल। इसका बिहेवियर पूरी तरह से नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है, बिल्कुल एक खराब स्मोक अलार्म की तरह, जो बिना आग के भी बजने लगता है और क्या पता असली आग लगने पर शांत रह जाए। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम फ्लेकी टेस्ट्स की प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर इसके टॉप कारणों को जानेंगे, इसकी असली कीमत क्या है इस पर गौर करेंगे, और फिर सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे कि इसे मेजर और मैनेज कैसे किया जाए, और आखिर में देखेंगे कि डेवलपर्स असल में चाहते क्या हैं। रेडी? चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि फ्लेकी टेस्ट्स किसी एक डेवलपर या टीम की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक बहुत ही आम और फ्रस्ट्रेटिंग मुद्दा है। जरा इस डेटा पर एक नजर डालिए। एक सर्वे के मुताबिक 51% यानी आधे से ज्यादा डेवलपर्स हर हफ्ते फ्लेकी टेस्ट का सामना करते हैं। सोचिए जरा, हर हफ्ते। इससे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कितनी फैली हुई है और लगातार बनी हुई है। और इसका असर सिर्फ कोड तक ही नहीं रहता, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो साइकोलॉजिकल होता है। जब टेस्ट पर ही भरोसा नहीं रहता तो डेवलपर्स का अपने टूल्स और प्रोसेसेस से विश्वास उठने लगता है, और उनका जो कीमती समय बर्बाद होता है वो तो है ही। तो आखिर इन फ्लेकी टेस्ट्स के पीछे का मुजरिम कौन है? चलिए जासूस बनकर इसके सबसे आम टेक्निकल कारणों का पता लगाते हैं, AKA द यूजुअल सस्पेक्ट्स। ज्यादातर मामलों में ये 4 मुख्य कारण सामने आते हैं। नंबर 1 पर है कंकरेंसी, मतलब जब कई प्रोसेस एक साथ चल रहे हों या डेटा का इंतजार कर रहे हों। दूसरा है ऑर्डर डिपेंडेंसी, यानी एक टेस्ट ने अपना काम खत्म करके ठीक से क्लीन अप नहीं किया और अगले टेस्ट का काम बिगाड़ दिया। नेटवर्क इश्यूज भी एक बड़ा कारण है, और शायद सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि कई मामलों में असली कारण एक रहस्य ही बना रहता है, पता ही नहीं चलता। अब बात करते हैं कीमत की। जब एक टेस्ट फेल होता है तो हमें लगता है कि सिर्फ थोड़ा समय ही तो बर्बाद हुआ, लेकिन फ्लेकी टेस्ट की असली कीमत समय से कहीं ज्यादा है। यहाँ पर असली नुकसान कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज का नहीं, बल्कि डेवलपर के समय का है। सर्वे में डेवलपर्स ने साफ साफ कहा कि बार बार टेस्ट रीरन करने में जो मशीन पावर लगती है वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ा प्रॉब्लम उनका कीमती समय और फोकस बर्बाद होना है। ह्यूमन कॉस्ट ही असली कॉस्ट है, जिससे प्रोजेक्ट्स लेट होते हैं और टीम का मोरल भी डाउन होता है। समझ आ रहा? ठीक है, प्रॉब्लम और उसके कारण तो हमने समझ लिए। अब सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। इस केओस से क्लैरिटी की तरफ जाने का रास्ता डेटा और मैट्रिक्स से होकर गुजरता है। ये एक बहुत पुरानी और एकदम सच्ची कहावत है, जिस चीज को आप माप नहीं सकते उसे आप सुधार भी नहीं सकते, और फ्लेकी टेस्ट के मामले में ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। तो हमें क्या मेजर करना चाहिए? ये 4 की मैट्रिक्स हैं। टेस्ट कवरेज से हमें पता चलता है कि हमारे कितने कोड को टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम बताता है कि टेस्ट्स को चलने में कितना समय लग रहा है। डिफेक्ट डिटेक्शन रेट ये मापता है कि प्रोडक्शन में जाने से पहले कितने बग्स पकड़े गए। और इन सब में सबसे जरूरी है फ्लेकी टेस्ट रेट। तो फ्लेकी टेस्ट रेट का मतलब है आपके ऑटोमेटेड टेस्ट्स में से कितने प्रतिशत टेस्ट्स बिना कोड में कोई बदलाव किए इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे रहे हैं। इस मेट्रिक को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपके पूरे ऑटोमेशन सिस्टम में भरोसे को बनाता या बिगाड़ता है। अब इसको थोड़ा बिजनेस के नजरिए से देखते हैं। टेस्टिंग में जो भी एफर्ट लगता है, चाहे वो टूल्स हों या समय, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है।
और हर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI जस्टिफाई करना जरूरी होता है। ऑटोमेशन का ROI निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है। स्टेप 1, सेविंग्स निकालिए। यह है मैनुअल टेस्ट का समय, उसमें से ऑटोमेटेड टेस्ट का समय घटाइए और उसको टेस्ट की संख्या और कितनी बार वो चले उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्टेप 2, इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कीजिए, जिसमें टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट टाइम का कॉस्ट शामिल है। और स्टेप 3, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस आपको अपना ROI मिल जाएगा। मैट्रिक्स का एक और उदाहरण है टेस्ट एफिशिएंसी। मान लीजिए टोटल 100 बग्स में से 80 बग्स रिलीज से पहले ही पकड़ लिए गए। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी टेस्ट एफिशिएंसी 80% है। ये स्कोर बताता है कि आपकी टेस्टिंग प्रोसेस कितनी असरदार है। तो प्रॉब्लम और उसे मापने के तरीके देखने के बाद अब आखिर में ये देखते हैं कि डेवलपर्स इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए भविष्य में क्या चाहते हैं। उनकी विश लिस्ट में क्या-क्या है। सर्वे में डेवलपर्स ने 4 मुख्य इच्छाएं जाहिर की हैं। उन्हें बेहतर विजुअलाइजेशंस चाहिए, जैसे डैशबोर्ड्स जो समय के साथ टेस्ट रिजल्ट्स का ट्रेंड दिखा सकें। उन्हें स्मार्टर टूल्स चाहिए, जैसे IDE प्लगइन्स जो कोड लिखते समय ही बता दें कि ये फ्लेकी हो सकता है। उन्हें ऑटोमेटेड डिबगिंग टूल्स चाहिए जो रूट कॉज ढूंढने में मदद करें। और सबसे ज़रूरी, उन्हें ज़्यादा एजुकेशन चाहिए, मतलब गाइड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टेबल टेस्ट लिखने के तरीके। देखो, टूल्स अपनी जगह हैं, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट हमेशा ज़रूरी रहेगा। एक सर्वे पार्टिसिपेंट ने बहुत सही बात कही कि कोई भी टूल एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। हम अपने सीनियर साथियों से ज़्यादा सपोर्ट चाहते हैं। मेंटरशिप और टीम नॉलेज शेयरिंग की अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो चलिए इस सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। सोचिए, अगर डेवलपर्स को उनकी पसंद के स्मार्टर टूल्स और बेहतर डेटा मिल जाए तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी का भविष्य कैसा दिखेगा? शायद ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा एफिशिएंट और हाँ, डेवलपर्स के लिए बहुत कम फ्रस्ट्रेटिंग। इस पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।